हेलो एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है पिक अ कार्ड होगा, और पिक अ कार्ड का जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन। कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, और आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा आपके पार्टनर से। ये दो सामने आपके जो पाइल्स बनी हुई हैं, पाइल नंबर 1 ग्रीन और पाइल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आप सब लोगों का जो फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है इस टॉपिक पे कि कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो दोनों टॉपिक को मैंने एक ही उसमें कवर किया है कि क्या आपका विल दे कॉन्टैक्ट यू, क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या आपके पार्टनर से रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो दोनों चीजों को मैं रीड करूंगी। आपके सामने टैरो कार्ड्स और फाइल्स हैं। सबसे पहले माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, ठीक है। रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, ठीक है। और फाइल्स आप सेलेक्ट कीजिए। कौन सी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है? ये ग्रीन कलर, फाइल नंबर 1 इसको कहेंगे। ये ग्रीन कलर का स्टोन है, देख सकते हैं आप। फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2, फाइल बी भी इसको कह सकते हैं, ये रेड कलर का स्टोन है। तो कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है? नंबर्स अट्रैक्ट करें, अल्फाबेट्स अट्रैक्ट करें, टोटली अप टू यू। बहुत रिलैक्स होके फाइल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ये रीडिंग चेक करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 को मैं रखूंगी साइड पे। जिन लोगों ने फाइल नंबर 1 चूज किया है, ग्रीन कलर का स्टोन, उसकी रीडिंग देखेंगे। और ये रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिक साइन भी होगी और टाइमलेस रीडिंग भी हो। किसी भी वक्त आप ये रीडिंग, ये वीडियो, ये व्लॉग चेक कर सकते हैं। आपको गाइडेंस भी मिलेगी और आपको पता भी चलेगा कि क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, रियूनियन आपका होगा, नहीं होगा, क्या होने वाला है। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड मेरे पास आ गया है, तो एक और कार्ड मैं निकालूंगी। अच्छा, वैसे तो ये रीडिंग फॉर ऑल साइंस है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो चीजें मुझे पिक हो रही हैं। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी और एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। तो ये आपका साइन भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। अगर नहीं भी, इट्स ओके फॉर ऑल साइंस है, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है। ये कार्ड जो आया है, एस ऑफ सोर्ड, देन टावर का कार्ड है, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस वक्त तो बिल्कुल जल्दी मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों का कांटेक्ट होगा। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी चाहिए। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। और बिल्कुल यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, और मैं देखती हूँ इस वक्त आपके पर्सन क्या सोचते हैं। बिल्कुल वो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी है, वर्गो और कैप्रिकॉन एंड टॉरस भी है। बिल्कुल मुझे लगता है, लेकिन वो दूर दूर से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप उनके माइंड में भी हैं, आपके साथ रियूनियन भी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त वो आपसे जान के इन्होंने डिस्टेंस किया हुआ है। हो सकता है अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस इस वक्त उनकी प्रायोरिटी हैं, और इस वक्त वो किसी भी इमोशनल कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन, मुझे लगता है, ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। दे आर नॉट इमोशनल। हो सकता है कि बहुत इमोशनल हो, लेकिन इस वक्त वो अपनी लाइफ की जो दूसरी चीजें हैं, मतलब जैसे उनका करियर है, उनका फाइनेंसेस है, उनकी तरफ ज्यादा फोकस्ड है। तो हो सकता है कि आपने कहा हो कि मुझसे मैरिज करें या कमिटमेंट करें, तो आई थिंक वो कमिटमेंट में इस वक्त नहीं जाना चाहते, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। वो दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और अनएक्सपेक्टेडली आप देखिएगा, यहाँ पे टावर के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल आपका रियूनियन होगा। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अभी भी वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। कहीं ना कहीं से वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात कहीं ना कहीं से वो चेक कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि आप क्या इस वक्त आपकी एक्टिविटीज हैं।
यस दे विल कॉन्टैक्ट यू, और रियूनियन भी मुझे नजर आ रहा है फॉर श्योर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जो मसला है इस वक्त वो है उनके करियर, उनका फाइनेंसिस, और इस वक्त वो इमोशनल कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते, मैरिज में नहीं जाना चाहते। जब भी आप कोई ऐसी बात करेंगे तो फौरन से उनको ये होगा कि नहीं, बात नहीं करनी है। तो खैर टॉपिक जो था, यस दे विल कॉन्टैक्ट यू, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कोई ऐसी अचानक से ऐसी सिचुएशन होगी, सडनली वो आपको मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि अचानक से वो आप उनको बहुत ज्यादा याद आए, मिस करें, या उनको आपकी किसी चीज में जरूरत पेश आए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि यस दे विल कॉन्टैक्ट यू। यस कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन भी नजर आ रही है, और रियूनियन भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा, जल्दी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ गाइडेंस के कार्ड्स में मैं देखूंगी आपके लिए, चेक करते हैं गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के लिए। डोंट लेट गिल्ट गेट इन द वे ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपके दिल में कोई गिल्ट है, कोई अफसोस है, और आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, और अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को ब्लेम नहीं करें। आप कोई गिल्ट में नहीं रहें, आपकी वजह से ये नहीं हुआ। अगर बाज़ औक़ात इंसान सोचता है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से रिलेशनशिप में दूरी आ गई, या जो भी है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने खुश रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, और प्लीज जो है कोई गिल्ट में कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है। कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी आपकी गाइडेंस के लिए। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा डिवाइन पे कि जो भी होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन को भी ट्रस्ट होना चाहिए, और आपको भी ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। कुछ और कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए यहाँ पे न्यू मून कोई हो सकता है कि ये उस वक्त आपसे कांटेक्ट करें जब न्यू मून हो, और ये भी हो सकता है। और न्यू स्टार्ट, क्योंकि न्यू मून का मतलब होता है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक नया चैप्टर ओपन होता है, या एक नया फेज लाइफ का जो है वो ओपन अप होता है। न्यू स्टार्ट होने वाला है, इट्स कमिंग, और न्यू मून में हो सकता है। ओके, अब लव नोट से देखते हैं आपके पर्सन के दिल की बात, और आपके पर्सन जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, और कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखते हैं उनके मैसेजेस। आई लव यू सो मच। तो वो कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आई लव यू सो मच, दे लव यू सो मच। देख सकते हैं आप, ये आपके लिए मैसेज है। फिर एक और मैसेज है, आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। एक और भी कार्ड में निकालूंगी, आई कांट राइट नाउ। तो इस वक्त वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके साथ मैरिज नहीं कर रहे हैं, या रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त कोई ना कोई हर्डल है, कोई रुकावट है जो उनको आपको कांटेक्ट नहीं। डोंट प्रेशर मी। तो ये देखें आपके लिए मैसेज, और वो कह रहे हैं कि प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मुझे प्रेशर मत करें। डोंट प्रेशर मी। आप उनको रिलैक्स छोड़ दें, उनके हाल पे छोड़ दें, उनको स्पेस दें, वो खुद ही आपके पास आएंगे। ये तो मुझे कार्ड्स के जरिए नजर आ रहे हैं, और फॉर श्योर ये डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू। और लेकिन आप उनको फोर्स मत करें, इस वक्त आप छोड़ दें, अपने आप पे फोकस करें। ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ग्रीन कलर का स्टोन चूज किया है, और होपफुली आपसे रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है नहीं करती है। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने रेड कलर का स्टोन चूज किया है, देखते हैं कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, रियूनियन होगा नहीं होगा, चेक करते हैं। यहाँ जो स्टार साइंस पहले मैं आपको बता देती हूँ, फॉर ऑल साइंस है, लेकिन फिर भी जो चीजें मुझे पिक हो रही हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो। अच्छा, तीनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं, आप देख सकते हैं। तो ये साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, ये देख सकते हैं।
हाँ, तो दे आर वेरी इगोइस्टिक। आपके पर्सन बहुत स्टबन है, बहुत जिद्दी हैं, और जो वो सोच लेते हैं उनको वही करना होता है। वो किसी की बातों में वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, वो किसी की बातों में आने वाले पर्सन नहीं है। दे आर वेरी इगोइस्टिक, बहुत कंट्रोलिंग है। किंग का कार्ड, ऑब्वियसली किंग जो होता है वो बॉसी होता है। कंट्रोल मतलब वो चाहता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो मुझे एनर्जी लग रहा है आपके पर्सन की ऐसी है। और ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे, इतनी जल्दी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये मैनिपुलेटिव है। ये आपको किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि आप उनकी तरफ आए, आप उनसे कांटेक्ट करें, आप रियूनियन करें, आप अप्रोच करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन, कभी कभार ऐसा होता है कि फोन जो है वो आपको टेक्स्ट करने के लिए उठाते हैं, टेक्स्ट करते हैं, टाइप करते हैं, लेकिन फिर डिलीट कर देते हैं, या ऑनलाइन होते हैं, आपको देखते हैं और फिर ऑफलाइन हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आपने देखा होगा, आपने टेस्ट किया होगा। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं कांटेक्ट के लिए, लेकिन फिर वापस अपने आप को वापस पीछे कर देते हैं। तो इनकी एनर्जी ऐसी नजर आ रही है कि दे आर वेरी इगोइस्टिक। वो अपने ईगो में रहना चाहते हैं, उनका वो नहीं चाहते कि मेरा ईगो ब्रेक हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल, फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं थोड़ा सा आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। यहाँ पे कार्ड्स 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड एंड द फूल। इस वक्त तो उनकी एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक नजर आ रही है, और थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप दोनों के दरमियान। आपके साइड पे या आपके पर्सन के साइड पे कोई थर्ड पार्टी है, या बहुत हर्ट हुए हैं, कोई ऐसी बात हुई है, आपने कोई ऐसी बात कर दी है, और या उनकी साइड से कोई ऐसी बात हुई है। तो इस वक्त वो लगता है कि ब्लॉक हुए हैं, स्ट्रेस में हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ये इस वक्त उनकी जो एनर्जी है इस वक्त ब्लॉक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी उनकी एनर्जी जो है अनब्लॉक होगी और ये आपसे जल्दी से कांटेक्ट करें, आपके साथ रियूनियन करें। उनकी एनर्जी है नहीं। मैंने आपको बताया, दे आर वेरी स्टबर्न, दे आर वेरी इगोइस्टिक। तो बहुत मैनिपुलेटिव भी हैं, और ऐसे नहीं आएंगे कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करें और आपसे बात करना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बात करना है तो वो ही करेंगे, आप ही करेंगे। तो ये मतलब इनको है कि आप करें, वो खुद ना करें, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत अरसे बाद, बहुत टाइम के बाद इनकी एनर्जी जो है अनब्लॉक होगी। ये सिचुएशन से निकलेंगे। अब टोटली अप टू यू कि आप उनका वेट करते हैं या उनको कांटेक्ट कर लेते हैं खुद से ही। लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ी इनको टाइम देना चाहिए। इनकी हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो अपने आप को इतना ब्लॉक किया हुआ है, अपने इमोशंस को, अपने ईगो की वजह से, अपने उसकी वजह से, स्टबन होने की वजह से, तो आई थिंक इनको छोड़ दें अपने हाल पे। इनकी एनर्जी को जो है वो अनब्लॉक होने दें, और होगी जरूर। ये मुझे लग रहा है कि यस, दे विल कम बैक, आएंगे जरूर आपकी तरफ, लेकिन वक्त लगेगा। यहाँ पे स्टार साइंस जो मुझे और नजर आ रहे हैं, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, बहुत दिमाग से सोचते हैं, ये दिमाग से फैसला लेते हैं। ये ऐसे नहीं है कि दे आर नॉट इमोशनल, मतलब ये बहुत इंटेलेक्ट है, मतलब ये दिमाग से चलते हैं। सो ये रीडिंग थी आपके लिए। और अभी बिल्कुल अभी आपने जाना नहीं है, क्योंकि गाइडेंस है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। दिस कुड बी द वन दैट यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हो सकता है आप ये सोचते हैं कि आप अब किसी और की तरफ नहीं जाना चाहते, और बल्कि उनका इंतजार करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि यही आपके रोमांटिक पार्टनर है। ओके, एक और मैं आपके लिए निकालूंगी कार्ड। एडमायर, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। तो इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। तो वो जो चीजें आपको इस पर्सन के लिए एडमायर करती हैं, उनके बारे में सोचें, और पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव मत सोचें। हर इंसान के में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होती है। तो पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। ओके,
सो आई थिंक आप दोनों के इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल इमोशनल नहीं है। हो सकता है इस वक्त आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। एक और भी मैं आपको ये निकालूंगी। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा, फिलहाल तो देखें ये कार्ड यही बता रहे हैं कि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा इस वक्त ब्लॉक है। तो अगर आप भी इनिशिएट करेंगे, आप भी मैसेज करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। वो वही चीज रिपीट होगी। आपको इग्नोर करेंगे, आपको टाइम नहीं देंगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, तो वो चीजें दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक आपको होल्ड करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पे मैं कुछ और लव नोट्स भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और पास विल ऑलवेज रियूनाइट, तो वो कहते तो हैं कि हम दोनों के जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। और आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो वो उनकी विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के करीब रहें, रियूनाइट करें। लेकिन इस वक्त उनको कुछ डिफिकल्टी लग रही है, कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं, पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई थिंक उनकी अपनी बनाई हुई कॉम्प्लिकेशंस होंगी। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, तो उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं और नहीं जा सकते। यू आर माइन, वो कहते हैं, बड़े दावे से कह रहे हैं कि यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। वो ये कह रहे हैं कि आप उनके ही हैं। उनको पता है कि आपने कहीं और जाना ही नहीं है, कहीं और जो है कोई कमिटमेंट नहीं करनी है। तो उनको बड़ा इस पे जो है तमाद है, आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, आप पे कॉन्फिडेंस है। तो ये उनकी जो है फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन है, जो मैंने आपको शेयर किया। और उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार होता है और मैं बड़े गौर से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और उसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।